बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज की वीडियो नहायत अहम है, ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से, भारत के हवाले से, इस खित्ते के हवाले से, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान बसते हैं उनके लिए ये ख़बर, ये डेवलपमेंट नहायत अहम है। क्या होने जा रहा है? भारत का घिनौना मंसूबा और 5 अगस्त को इसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। इंतहाई भयानक स्टोरी है, क्योंकि भारत जिस तरीके से इस सारे इन इवेंट्स को अनफोल्ड कर रहा है, ये बाकायदा अब नज़र आता है कि हिंदुस्तान, इंडिया, भारत जो है, जो ख़ुद को एक सेकुलर मुल्क कहता था, वो बाकायदा एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील होने जा रहा है। और हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू नेशन, एक हिंदू मुल्क, जहाँ पर दीगर कौमियतों के बसने वाले लोगों को ज़िंदा रहने की, शायद सांस लेने की भी आज़ादी मैसर ना हो। और 5 अगस्त का दिन इस काम के लिए मुंतखब किया गया है। इसका हल्का सा तज़किरा मैं अपने गुज़श्ता वीलॉग में कर चुका हूँ, लेकिन इसकी थोड़ी सी तफसील बताना इस वजह से ज़रूरी है कि हमारे मुसलमानों में भी एक इस किस्म का लिबरल तबका पाया जाता है, जिसको ये लगता है कि जैसे शायद भारत का या जो हिंदू मज़हब के मानने वाले हैं उनका क्लेम बाबरी मस्जिद के हवाले से दुरुस्त है। कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊँ कि एग्ज़ैक्टली 5 अगस्त का दिन, इसका इंतख़ाब भी बाकायदा एक कंट्रोवर्सी, इसने एक तनाज़े को जन्म दिया है। क्योंकि 5 अगस्त के दिन गुज़श्ता बरस 2019 को भारत ने इल्लीगली, गैर कानूनी तौर पर, यक तरफ़ा तौर पर जो मकबूजा वादी है, मकबूजा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का इलाका है, इसको 3 यूनियन टेरिटरीज़ बनाकर उसको ज़म किया। भारत में आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया। वहाँ पर जो जिस किस्म की पामाली होती आई है, लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो जो इंसानी हकूक़ की पामाली की गई है, जिस तरीके से कश्मीरियों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया, लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं उसको डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि 5 अगस्त दिन 12:30 बजे अयोध्या में, एन उस मकाम पर जहां पर 1992 तक बाबरी मस्जिद मौजूद थी, जहां पर 5 वक्त अजान दी जाती थी, और जो मुसलमान हैं भारत के उस इलाके में रहने वाले, वो खुदा के हुजूर सजदा रेज़ होते थे। एन उस मकाम पर फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहा है भारत राम मंदिर की तामीर की। और इसमें बाकायदा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनको चीफ़ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। LK एडवानी, बीजेपी की जो सारी सीनियर लीडरशिप है वो वहाँ पर मौजूद होगी। उसके बाद कोई ऐसा सरप्राइज़ नहीं है, कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है कि जो RSS है, RSS की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो मोहन भगवत हों, चाहे वो उनके जनरल सेक्रेटरी सुरेश भैया जी हों, ये लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। और RSS के वो गुंडे, वो बलवाई जिन्होंने 1992 में इस मस्जिद को शहीद किया था, और बीजेपी किस तरीके से इनको बैक करती आई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो सारे लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। और यहाँ पर मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके हवाले से कंट्रोवर्सी ये जनरेट हुई कि बाकायदा बहुत सारे जो हिंदू मज़हब के ही मानने वाले जो लोग हैं, जो उनके बड़े हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया कि किसी भी मंदिर की तामीर के लिए जो तारीख़ का इंतख़ाब है, वक्त का इंतख़ाब है उस काम के आगाज़ के लिए, उसके लिए बाकायदा जो है वो मूरत निकाला जाता है, वो दुरुस्त तरीके से नहीं निकाला गया। और ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है कि 5 अगस्त को ही मुंतखब किया जाए इस मंदिर की तामीर के लिए, ताकि पाकिस्तान को भी, मुसलमानों को भी, ना सिर्फ इंडिया में बसने वाले बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले और मकबूजा कश्मीर में बसने वाले मुसलमानों को भी ये पैगाम दिया जाए कि भारत की जो दस्त दराज़ी है वो अब इतनी बढ़ गई है कि वो जो चाहे जब चाहे कर सकता है, बिला रोक टोक कर सकता है, और उसको अक़वाम आलम में भी कोई इन तीरा दस्तियों के ऊपर रोकने वाला नहीं है। बहरहाल 5 अगस्त को 12:30 बजे इस मंदिर की तामीर का इफ्तिताह होगा। इसका जो फ़ैसला है इस सारे केस का, अयोध्या वर्डिक्ट जिसको कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का इलाका है अयोध्या, इसके बारे में जो गुज़श्ता बरस 2019 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि हिंदू मज़हब के मानने वालों का क्लेम दुरुस्त है कि ये जगह लॉर्ड राम की
पैदाइश की जगह है और यहाँ पर मंदिर जो है वो तामीर होना चाहिए। इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में साथ में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है भारत का, उसको 5 एकड़ मुतबादिल जगह अयोध्या में ही फराहम करने का फ़ैसला किया गया और ये कहा गया कि इनको 5 एकड़ की ज़मीन दे दी जाए जहाँ पर ये बाबरी मस्जिद की तामीर कर लें। अब इस सारे केस के बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो बाबरी मस्जिद की तामीर के जो शवाहिद हमें मिलते हैं वो 1528 से 1529 में बाबरी मस्जिद को बनाया गया और उस वक्त के जो मुग़ल एम्परर हैं उनके यहाँ पर एक सेना के उनके जो फ़ौज है उसके एक सिपह सालारों में से एक मीर बाकी या मीर बकी कहा जाता है, उन्होंने इसकी तामीर की। वो 1525 से 1530 तक इस इलाके में मौजूद थे। अयोध्या में ये मस्जिद बन गई। उसके बाद इसका ट्रेस एज सच नहीं मिलता। 18वीं सदी में यानी कि मिड 1700s में पहली मर्तबा ये क्लेम सामने आया कि ये जगह जो है वो लॉर्ड राम की जाए पैदाइश है, बर्थ प्लेस है। और इसके बाद ये सारे क्लेम आने लगे कि ऐन उस मकाम पर जहाँ पर बाबरी मस्जिद मौजूद है, जहाँ पर अल्लाहु अकबर की सदाएँ दिन में 5 मरतबा बुलंद होती हैं, जो कि हिस्टोरिकली सदियों से एक मस्जिद के तौर पर मौजूद है, ऐन वो जगह बर्थ प्लेस है, जन्मभूमि है कि वहाँ पर लॉर्ड राम की पैदाइश हुई। आप अगर हिस्ट्री में दोबारा इसको ज़रा खंगालें तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस एक जगह का क्लेम हो। भारत में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर कहा जाता है कि शायद यहां पर लॉर्ड राम की बर्थ हुई। उसके अलावा नेपाल में कुछ इलाके हैं और अभी रिसेंटली KP शर्मा ओली जो कि वज़ीर-ए-आज़म हैं नेपाल के, उन्होंने भी इस हवाले से क्लेम किया था कि नेपाल में जाए पैदाइश है लॉर्ड राम की। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी कहा जाता है कि ग़ालिबन वो पैदाइश वहाँ पर हुई। बहरहाल ये सारा जो है वो हिंदू रामायण जो है, जो उनकी हिस्ट्री को बताती है, उसमें मौजूद हैं। और अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो हिंदू मज़हब के मानने वाले लोग ऐसी तमाम सेक्रेड प्लेसेस उनकी बाकायदा यात्रा करते हैं और हिस्ट्री में कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलता कि बाबरी मस्जिद के इस मकाम को जिस तरीके से निस्बत दी गई 18वीं सदी में आकर के ये लॉर्ड राम की जाए पैदाइश है, इसका हिंदू मत के रिलीजन में कहीं पर ट्रेसेस नहीं मिलते हमें हिस्ट्री में कि यहाँ पर पिलग्रिमेज जो कि यात्रा है वो की गई हो या इस जगह को एक होली साइट, एक मुक़द्दस मकाम के तौर पर देखा गया हो। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भारत की सुप्रीम कोर्ट उसके साथ वो बेबस नज़र आती है। भारत का पूरा निज़ाम बेबस नज़र आता है कि वो इस क्लेम को जो कि इमर्ज करता है 18वीं सदी में, मिड 1700s में, उसको आकर तस्लीम कर लेती है। 1989 में जो है ये पहली मरतबा इसका जो कंट्रोवर्सी है वो इस तरीके से फ्लेयर अप हुई कि यहाँ पर बाकायदा फाउंडेशन स्टोन रखी गई। फिर ये झगड़ा बढ़ता गया और 3 साल के बाद 1992 में हमने देखा कि किस तरीके से RSS के गुंडों ने इस मस्जिद के मीनारों पर, दीवारों पर, छत पर, गुंबद पर चढ़कर इसको शहीद किया, इसको तोड़ा। उसके ऊपर पूरी मुस्लिम दुनिया में एहतजाज हुआ। लेकिन बदकिस्मती से कि आज जिस वक्त हम ये देख रहे हैं कि ऐन उसी जगह पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट की और हुकूमत की इमा पर एक मंदिर बनने जा रहा है, उसके ऊपर मुस्लिम दुनिया से उस तरीके से आवाज़ बुलंद नहीं हो रही। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान ज़रूर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसके लेवल के ऊपर इसके ऊपर रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही। एक तरफ RSS BJP की तमाम लीडरशिप वहाँ पर मौजूद होगी और इवन कांग्रेस जिसने वेलकम किया था सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को, उसको भी इन्वाइट नहीं किया गया। और जो दीगर सियासी जमातें हैं भारत की, वो भी इनवाइटेड नहीं है और वो भी इससे गुरेज़ कर रही हैं, क्योंकि बहरहाल ये एक कंट्रोवर्शियल जो है सब्जेक्ट है, एक ये सारा मौजू है। ये सब कुछ होने जा रहा है। पाकिस्तान की एक्टिव खारजा पॉलिसी होनी चाहिए इस हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म के नॉट anybody less than the Prime Minister of Pakistan should speak up। मेरा ख़्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस तरीके से आड़े हाथों लेते हैं नरेंद्र मोदी को, भारत को, भारतीय इक़दामात को, वो ज़रूर ना सिर्फ ये कि जिस तरीके से वो अपने पैगामात ट्विटर के ज़रिए देते हैं, बल्कि एक ऑफ़िशियल
जो है वो अनाउंसमेंट होनी चाहिए। भारत के एंड जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर का फ़ासला बनता है भारतीय हाई कमीशन का। वहाँ से उनके जो चार्ज अफेयर्स हैं उनको बुलाकर इसके हवाले से बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना चाहिए कि इस किस्म के इक़दामात एन हमारे पड़ोस में इस तरीके के इक़दामात हो रहे हैं, मुसलमानों को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है। और एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसका मामला देख लें जिसमें मुसलमानों को बाकायदा सिंगल आउट किया गया। फिर तवातर के साथ हमें स्टेटमेंट्स नज़र आती हैं भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है, द रूलिंग पार्टी, उसके जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि मुसलमान तीसरे दर्जे के शहरी हैं और उसके ऊपर ना तो कोई वबाल उठता है ना ही कोई इस बात के ऊपर कोई बहुत शोर शराबा होता है एंड दे जस्ट लेट इट गो, इट इज़ हैपनिंग। और ये आज की बैनुल अक़वामी दुनिया जो ममालिक हैं उनको मफादात उनके इस तरीके से भारत के साथ जुड़े हुए हैं कि वो इसके ऊपर बात उस तरीके से नहीं करते। वो भारत को एक मार्केट के तौर पर, एक मंडी के तौर पर देखते हैं। उनके इक़्तिसादी मफादात जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि उनके भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। अब सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर जब ये सारा हुआ और उसके ऊपर मुस्लिम जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसने इसके ऊपर एहतजाज शुरू किया। तो फरवरी में हमने देखा, मैंने एक्टिवली इसके हवाले से अपने चैनल के ऊपर वीडियोज़ भी की थी कि इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे उस एहतजाज में शरीक, दीगर कौमियतों के, इवन हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी सरापा एहतजाज थे। लेकिन फिर किस तरीके से आरएसएस के गुंडों ने फरवरी में खून की होली खेली दिल्ली में, और आज भी उस वक्त जो लोग दिल्ली छोड़कर मुसलमान चले गए थे आज भी वो वापस नहीं आ सकते। खौफ का राज था दिल्ली पे और रातों रात दर्जनों मुसलमानों को काटा गया, उनका खून दिल्ली की सड़कों पर बहाया गया। और ये वो वक्त भी था अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, कि जिस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा कर रहे थे और ये सारा मामला हमारे सामने आता है। भारत जो है उसको पूछने वाला जैसे कोई नहीं, पूरी दुनिया के सामने वो ये सब कुछ करता है। कश्मीर का मामला देख लें, हम बहुत सारे लोग, हम इस्लामाबाद में रहते हैं, बहुत सारे लोग जो ज़ाहिर मेरे जो देखने वाले हैं मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हैं, लेकिन सब ने जो लॉकडाउन जिस किस्म का भी होगा हल्का फुल्का वो ज़रूर बर्दाश्त किया। तकरीबन कुछ ने 3 महीने, कुछ ने 4 महीने, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि 5 अगस्त से आज का दिन आ गया है। कश्मीरी जो है वो महसूर हैं, मिलिट्री सीज है कश्मीर में, वहाँ पर बेदर्दी से कत्ले आम किया गया है मासूम कश्मीरियों का। सोपोर का एक बच्चा अपने नाना के सीने के ऊपर बैठा हुआ है और वो नाना जो है उसको मार दिया गया भारतीय अफवाज की जानिब से। इस किस्म के वाक़यात सामने आ रहे हैं। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह ऐलान किया है कि कश्मीर हाईवे, इससे बिल्कुल दूसरी तरफ है कश्मीर हाईवे, इसका नाम श्रीनगर हाईवे रखा जाएगा। और ये उम्मीद का इजहार किया है कि एक दिन आएगा कि पाकिस्तानी जो हैं वो कश्मीरियों के साथ श्रीनगर की जामा मस्जिद में शुक्राने के नफल अदा करेंगे कश्मीर की आज़ादी के बाद। साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक स्टैंप जारी कर रहे हैं, पोस्टल स्टैंप, डाक के टिकट, जो कि सोपोर इंसिडेंट को हाईलाइट करेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि यौम इस्तेहसाल के तौर पर, कश्मीर सीज डे के तौर पर इसको मनाया जाएगा। ये सारे जो हैं वो ऑब्वियसली कॉस्मेटिक्स हैं, जिसको आप सुर्खी पाउडर कहते हैं। अमली इक़दामात जो हैं वो किस तरीके से होंगे? 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने से क्या कश्मीर का मसला हल हो जाएगा और आप शुक्राने के नफल अदा करेंगे श्रीनगर की जामा मस्जिद में? या फिर अब ये वक्त है कि पाकिस्तान, ख़ास तौर पर क्योंकि मौजूदा हुकूमत में इमरान ख़ान वो कहते हैं कि वो सफ़ीर हैं कश्मीर के, और बहुत PTI की पॉलिसी जो है, फ़ॉरेन पॉलिसी, उसमें कश्मीर को ख़ासी अहमियत है। तो अब ये वक्त है कि बाकायदा इंटरनेशनल लॉबिंग की जाए, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के ग्रुप बनाए जाएं, पाकिस्तान के जो सिविल सोसाइटी है कश्मीर के हवाले से, जो राइट एक्टिविस्ट हैं, उनकी लॉबी बनाई जाए और ये डेलीगेशंस बनाए जाएं और ये जाकर बैनुल अक़वामी सतह पर लॉबिंग करें कि अमेरिका, जहां पर एक जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर एक गोरे पुलिस अफसर की जानिब से उसको एक काले, एक स्याफ़ाम शहरी को मार दिए जाने पर जिस किस्म का पूरे अमेरिका में एहतजाज होता है, क्यों उनकी आंखें नहीं जागती? जिस वक्त आप इंटरनेशनल लॉबिंग करेंगे, वहाँ के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो वहाँ के सेनेट के या कांग्रेस के मेंबरान हैं, हाउस ऑफ कॉमन या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबरान हैं, जो यूरोपीय पार्लियामेंट में असर व रसूख रखते हैं,
हैं, जब आप उनके सामने ये तमाम तस्वीर रखेंगे कि कश्मीर में क्या हो रहा है, और वो जब एक इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप होगा तो इस किस्म के इक़दामात करने की ज़रूरत है। और मेरा ख़्याल है कि हुकूमत इस हवाले से सिर्फ बयानबाजी कि हम कश्मीर में जाकर नमाज़ अदा करेंगे, या प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 5 अगस्त को जाकर जो लेजिस्लेटिव असम्बली है आज़ाद कश्मीर की, वहाँ पर कोई एक धुआंधार ख़िताब करेंगे। ख़िताब करने से के साथ साथ जो आउटरीच है वो इंटरनेशनल जो बड़ी आवाज़ें हैं उन तक पहुँचाने की और उनको अपने हक़ में कायल करने की ज़रूरत है। मैं 5 अगस्त तक पूरी कोशिश करूँगा कि कश्मीर के हवाले से एक्टिवली जितनी वीडियोज़ कर सकूँ और जितना भारत की दरिंदगी है उसको बेनकाब कर सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को भारत में भी देखते हैं और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जैसे कश्मीर बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले भी एक मरतबा कहा था कि अगर किसी भारतीय शख्स को ये लगता है कि भारत के कश्मीर में भारतीय हुकूमत कुछ गलत नहीं कर रही, तो मैं उसको चैलेंज करता हूं कि वो जाके श्रीनगर की जामा मस्जिद के सामने खड़े होकर ये बात कहे कि कश्मीर में सबको आज़ादी है, उसको रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पर डाले और मुझे बताए कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में कौन सा मकाम ऐसा है जहाँ पर खड़े होके मैं कोई भी बात जिसका आप मुझे चैलेंज करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में आती हो मैं करूं। तो मुझे यहाँ पर आज़ादी है, मुझे कश्मीर में आज़ादी है, भारत के रहने वालों को नहीं है। और जब 1 अरब से ज़ायद लोग, 1 अरब 20-30 करोड़ और उसमें भी 30 करोड़ मुसलमान हों, वो गूंगे बहरे बन जाएं, तो फिर जो है ऑब्वियसली एक जो महज़्ज़ब दुनिया है उसका कॉन्सेप्ट बंदे को लगता है कि जैसे एग्जिस्ट नहीं करता। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।